हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। देखो, श्री हरि का प्रिय महीना कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। कहा गया है कि सब मासों में, सब महीनों में कार्तिक स्नान भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है, भगवान जी की विशेष कृपा होती है उस पर, और कार्तिक महात्म सुनता है। कार्तिक में सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ सुनते हैं तो भगवान जी की कृपा की तो बात ही कुछ और है। तो इसीलिए आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक महात्म भी हर रोज़ सुने और कार्तिक की कहानियाँ भी सुने। भगवान जी की विशेष कृपा होती है। भगवान जी बहुत खुश होते हैं और हमारी ढेर सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सारी कहानी एक साथ। कहानी पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़ी ही मन भाव से सुनिएगा, तभी आपका कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। भगवान जी कहते हैं कि हमें कार्तिक स्नान में कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, तुलसी माता की जय। आइए कहानी शुरू करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो राजगीर से बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितना मैं तेरा पत्थर का गणेश गढ़ूंगा इतने में अपनी दीवार न चिनूंगा। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, मिस्त्रियों से आज तुमने कोई भी काम नहीं किया। मिस्त्री कहने लगा कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ की दीवार सीधी हो गई। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। जैसे सेठ की दीवार गणेश जी महाराज ने सीधी की, वैसे ही हम सब की करना। कहते सुनने, हुंकारा भरने, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की कहानी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की जय। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं और से ही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी। कन्या बोली, माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। तब भी कन्या बोली कि मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, क्योंकि वो लक्ष्मी माता थी। सबको पेट भर भर के खिला दिया और दिन भूखे रहते थे। उस दिन पेट भर भर के खाया। इतने में ब्राह्मणी का भाई आया। जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोचने लगी कि अब मैं इसको क्या खिलाऊंगी, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसे आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई। बोली, माँ मैं चौका लगा के चौकी का दीवा जला दियो, कोठी में सोऊंगी। कोठी में सो गई। आधी रात को छठी उठी, चारों तरफ दृष्टि फेरी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? वो बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटी थी, दरिद्रता दूर करने आई थी। तेने कराना है तो तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ दृष्टि फेरी, धन ही धन हो गया।
सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ है। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का दरिद्र दूर किया, वैसे ही सबका करें। कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। आइए अब सुनते हैं नितनेम बाबा की कहानी। बोलिए नितनेम बाबा की जय। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। नितनेम बाबा की कहानी। बोलिए नितनेम बाबा की जय। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारा दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है, तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है, तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर गले में आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति बन के आले में रखी है। अब आवाज़ दी, देख ले भाभी नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा, माँ जिनकी मैं पूजा करती थी नितनेम बाबा। जैसे आपने छोटी लड़की का सत रखा, वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो नितनेम बाबा की जय। आइए अब सुनते हैं सीता माता की कहानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम आए, लक्ष्मी आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पालना पोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम संवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, आज मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी वे ही सुन लेंगी। बोली, अच्छा ठीक है। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, जितनी मैं तेरा 12 बरस का नितनेम सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर गई तो रेशम और जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। वह बोली, बहू किसका दोस्त ले आई। बहू बोली, सासू जी दोस्त क्या, कुएं पर एक औरत बैठी कह रही थी कि मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले आई। सीता माता बैठी पाई। सीता मैया सासू माँ से बोली, मेरी कहानी सुन लो। सासू माँ बोली, एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई, रेशम और जरी की साड़ी नई हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। वह बोली, सासू जी तुम ये कैसे कर लाई। बहू, तू दोस्त लगा लाई थी, मैं दोस्त उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुरानी से नया कर देती हैं, खाली भरे भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर कुछ इच्छा हो पूरा कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नितनेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। वो बोली, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, 4 बजे से उठ के बैठे हो, क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी सुनी। वो बोली, इससे क्या होता है। वह बोली, सीता माता की कहानी से अटूट भंडारे भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन की नितनेम सीता माता की कहानी कहती।
सीता माता ने उसके घर भंडारे भर दिए। ही मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडारे भरे वैसे ही मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलो सीता माता की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं 8 वारों की कहानी। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई। बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दीजिए। उसने पूछा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना न जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा, हे राम, मैं कमाना न जानूं। भगवान ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो ही रोटी मिलेगी घर में, पर मैं कमाना न जानूं। ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं 8 वार का नियम बता सकता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडारे भर जाएंगे। चावल के दाने, पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भइयो पियर सासरा। अटूट भंडारे होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, हाँ कैसे भेष में आए? भेष में आए हैं। बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। बेटी ने कहा, बेटी 8 वारों की कहानी सुन ले। पिताजी ने कहा, बेटी 8 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी बेटियों को तरस आया। पिताजी अपनी कहानी मुझे सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल ले दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ दो और औंधों को सीधा करो। ये सब करना है, फिर हम आएंगे। उसने कही, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडारे होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी बापू कुछ नहीं लाए, फिर ये भर भर कर बोइये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। फिर अपने बापू से हमें भी एक कहानी सुनवा दो। उसने कहा, अपने पिताजी ने कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुना दी। उसके भी खूब अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस बेटे के सामने 8 वारों की कहानी सुनी, वैसे सबके टूटे। जैसे उस बेटे के 8 वारों की कहानी सुनी, सबके भंडारे भरते चले गए। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण हो गई। बोलो 8 वारों की जय। आइए सुनते हैं पटवारी मैया की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थीं। तो उनको सींचता देखकर बहू ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति वापस आ जाता। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। वह रोजाना दही तो पीपल में दही पटवारी को सींचती और दूध पीपल में चढ़ा देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वे कह देती, पूरा महीना हो जाएगा तब दूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में चढ़ा देती
और दही से पतवारी सींचती। महीना महीना समापन की ओर जाने लगा। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी मैया ने पूछा, तुम मेरे पास यहाँ क्यों बैठी है? वह बोली, सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये पान धतूरा ले जा, इसको ले जाकर कोठरी में रख देना। बहू ने पान धतूरा ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल कर देखी तो वहाँ हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लेके आई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी और सासू बोली, तू इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची ही में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही बेच कर आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से पैसे मांग। वह कहती, सासू माँ, बहू भी कहीं दाम मांगती है? वह सासू कहती है, नहीं तू मांग। वह बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी से सास को भी पान धतूरा दे दिया। उसने जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। कार्तिक आया। सास दूध दही बेच कर आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहा, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने भी सास को पान धतूरा दे दिया। उसने जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह सब क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो दुमात करती है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी थी, तुम धन की भूखी हो। ही पतवारी माता, जैसी बहू को दिया वैसी सबको देना, जैसी सास को दिया वैसी किसी को मत देना। बोलो पतवारी माता की जय। ही पतवारी माता, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कार्तिक की कहानी सुनते हैं। लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो? एक ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध कर उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल देता हूँ। एक पोटली में चून बांधकर उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण के लड़की मन भागी। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो कि मेरी 4 रोटी बना देंगी। कार्तिक का महीना था, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दीजो और अपनी माँ से कह दीजो कि आटे को छान लेंगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छान लिया, उसमें से असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है तो उसकी घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खड़े कटोरी से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है। वो ब्याह कर ले गया। बाहर आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ।
उसको बेटा दिया वैसे ही सबको दे जाओ। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो कार्तिक की ठाकुर जी की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।